हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। आई एम स्टक ऑन द सेम डे फॉर 1000 ईयर का चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में वी चैन ली रियू को बोल रहा होता है डिंग रियू लॉन्ग उसे अपनी इमेज बना के रखनी है और सिर्फ जीतने के लिए वो अपनी होने वाली बीवी के पास किसी आदमी को क्यों भटकने देगा। और मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनूंगा तभी तुझे मुझ पर विश्वास होगा, मैं उसके साथ मिला हुआ नहीं हूँ। ये बात सुनकर ली रियू वी चैन को बोल रही होती है मेरे पास पहले 3 बॉयफ्रेंड थे लेकिन उनकी हालत मौत से भी बदतर कर दी डिंग रियोलोंग ने। फिर वी चैन बोलता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन किसी को भी अगर ऊंचा मंजिल पाना है तेरे साथ रिश्ता रखने में हर्जी क्या है। ये सुनकर ली रियू वी चैन के सर पे बंदूक रख देती है और उसे बोल रही होती है मुझे मानना पड़ेगा, तू अनोखा है, बहादुर और सबसे ताकतवर भी, लेकिन तू अभी भी बहुत छोटा है। ये बहुत दुख की बात होगी अगर तू इतनी कम उम्र में मर गया तो। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर वी चैन हंसते हुए बोल रहा होता है अगर तुझे किसी को मारना होता है तुझे बस एक फोन करने की देर होती है और वो आदमी रातों रात खत्म हो जाएगा। अभी जो तू कर रही है वो एक मजाक है, तो मुझे डर क्यों लगेगा। ये सुनकर ली रियू वी चैन को देख रही होती है और वो बंदूक हटाकर हंसते हुए वी चैन को बोल रही होती है मुझे तू सच में बहुत ज्यादा पसंद आने लग गया है। फिर ली रियू वी चैन के करीब आ जाती है और उसे बोल रही होती है अब हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है तो हमारी कोई करीबी फोटो तो होनी चाहिए ना। नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन और ली रियू को दिखाया जाता है वो दोनों एक साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं और वी चैन अपने मन में बोल रहा होता है ये फोटो इसीलिए खींची ताकि वो डिंग रियोलोंग को भेज सके, उससे इसके 2 काम हो जाएंगे। पहला, अगर डिंग रियोलोंग ने मुझे भेजा होगा तो उसका शक दूर हो जाएगा और दूसरा वो डिंग रियोलोंग को जला सकती है इस फोटो से। ली रियू वी चैन को बोल रही होती है आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड है इसीलिए अब तू मेरा पर्सनल असिस्टेंट का काम करेगा, मैं किसी को रख लूंगी वो तेरा एप्लीकेशन भर के मेरे को बाद में दे देगा। फिर बोलती है अब मुझे तू ये बता आखिर तुमने भाई के बारे में क्या बताना चाहता था। फिर सीन चेंज होता है, हमें ली रियू के भाई को दिखाया जाता है और वी चैन बोल रहा होता है ईस्ट चाइना सी क्राउन, सेंट्रल चाइना रीगल, साउथ चाइना सी प्लाजा ये टॉप 3 एंटरटेनमेंट क्लब है जो तेरा भाई चलाता है। और वहाँ पर हमें एक क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत लोग मस्ती कर रहे होते हैं। ये बात सुनकर ली रियू वी चैन को बोल रही होती है ये बात तो पूरे चाइना में सब लोग जानते हैं। फिर वी चैन बोलता है ईस्ट चाइना सी क्राउन जो तेरा भाई चलाता है वो लोग तेरी उम्मीद से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी बाउंड्री भी क्रॉस कर चुके हैं। वो लोग सेलिब्रिटीज को, अमीर लोग को और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लोगों को भी बुला रहे हैं और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले ही इन सारे क्लब में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। फिर वी चैन सोचते हुए ली रियू को बोल रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है अगले महीने पूरे गवर्नमेंट को तेरे सारे क्लब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और वो सारे क्लब में छापामारी कर देंगे। ये सुनकर ली रियू चिल्लाते हुए बोल रही होती है क्या कह रहा है तू। फिर हमें ली रियू के भाई को दिखाया जाता है जिसे पुलिस पकड़ कर लेके जा रही होती है और वी चैन बोल रहा होता है ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरे भाई की अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम तेरे पूरे ली फैमिली के लिए है। अगर पुलिस को पता चल गया कि इसमें तेरा भी हाथ है, तेरा भाई सिर्फ जेल में नहीं जाएगा, तेरे पूरे ली फैमिली को जेल में डाल देंगे और उससे बचने के लिए तुझे अपने भाई से रिश्ता तोड़ना होगा। ये सुनकर ली रियू वी चैन को बोलती है ये बहुत बड़ी बात है, क्या तेरा ये इन्फॉर्मेशन सच में एकदम सही है। वी चैन ली रियू को बोलता है ये पूछने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बड़े बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, वो ईस्ट चाइना सी क्राउन होता है जहाँ पर ली रियू का भाई रहता है। फिर हमें एक गुंडे को दिखाया जाता है जो वी चैन का पीछा कर रहा था गाड़ी में, वो बोल रहा होता है मैंने आपको सारी बातें बता दी जो मेरे साथ हुआ। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है उसका नाम वैंग होता है, वो अपने हाथ में चाकू घुमाते हुए आदमी को बोल रहा होता है वो आदमी जाहो जी के लोगों को मारा क्लब में और मेरी गाड़ी चुरा के भाग गया और यहाँ तक कि उसने मिस ली का नाम भी इस्तेमाल किया, क्या वो लड़के को अपनी जान प्यारी नहीं है। तभी हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है, वो ली रियू के छोटे भाई का लेफ्ट हैंड होता है, उसका नाम जाहो ग्यूजी होता है जिसे वी चैन ने क्लब से फोन किया था और वो ग्यूजी बोल रहा होता है ये बहुत अजीब बात है, उस लड़के को मेरा फोन नंबर भी मालूम था और उसे मे की मीटिंग के बारे में पता कैसे चला। फिर हमें ली रियू के भाई को दिखाया जाता है, उसका नाम ली रियोटाई होता है, वो सिगरेट पीते हुए बोल रहा होता है जो भी वजह हो उस लड़के को मेरे पास लेके आओ जिंदा, उसको मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और वहाँ पर ली रियू आ जाती है और उसे देख के वो दोनों गुंडे चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों गुंडे बोल रहे होते हैं मिस ली आप यहाँ क्या कर रही हो। उसे देखकर उसका भाई भी चौंक जाता है और तभी ली रियू का भाई सबको बोल रहा होता है सब लोग अपनी सिगरेट फेंक दो, मेरी बहन को सिगरेट पसंद नहीं है। फिर ली रियोटाई अपनी सिगरेट को बुझाते हुए अपनी बहन को बोल रहा होता है बहन आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है, तुझे मुझसे कोई जरूरी काम है क्या। तभी ली रियू अपने भाई को बोल रही होती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुझे किसी से मिलवाना है। और वहाँ पर वी चैन भी होता है, वी चैन ली रियोटाई को हाई कह रहा होता है। फिर वी चैन एक आदमी को गाड़ी की चाबी देते हुए बोल रहा होता है कल रात में तेरी गाड़ी लेके गया था, ये रही उसकी चाबी और वो गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में पड़ी हुई है। तभी वो आदमी गाड़ी की चाबी को देखता है और दूसरा आदमी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बॉस ये वही आदमी है जिसने आपका नाम इस्तेमाल किया था। फिर वी चैन ली
रियूटाई को देखते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ली रियूटाई ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, ली फैमिली का वारिस, और इसका दादा इसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और ली फैमिली में इसके पास सबसे ज्यादा पावर है। अगर इससे इसकी बहन से कंपेयर किया जाए तो ली रियूटाई के पास बहुत ज्यादा ताकत है और वो डिंग रियोलोंग से पावर के मामले में कमजोर भी नहीं है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ली रियोंग को दिखाया जाता है, वो बहुत छोटी सी होती है और वी चैन बोल रहा होता है, ली रियो जब छोटी थी तब से वो लड़ाई करती आ रही है, जब भी उसका भाई मुसीबत में होता या फिर उसको किसी की जरूरत होती, लेकिन जब उसके भाई गलती करता तब वो अपने भाई को भी पीटी है। और हमें वो सीन दिखाया था जहाँ पर ली रियो अपने भाई को पीट रही होती है। उस वजह से ली रियूटाई अपनी बहन की इज्जत भी करता है और उससे डरता भी है। फिर ली रियूटाई अपनी बहन को बोल रहा होता है, बहन क्या ये वो लड़का? इतना बोलते ही उसकी बहन ली रियूटाई का कान पकड़ खींच रही होती है और उसे चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तेरा कहने का क्या मतलब है? ये लड़का ये तेरा होने वाला ब्रदर इन लॉ है। ये सुनकर ली रियूटाई चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या कहा? ब्रदर इन लॉ? और वहाँ पर जितने भी गुंडे होते हैं वो ये बात सुनकर चौंक गए होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, क्या सच में ये बॉस का ब्रदर इन लॉ बनने वाला है? तभी ली रियूटाई अपनी बहन को बोल रहा होता है, बहन क्या फिर से तू वो नकली बॉयफ्रेंड खेल रही है? लेकिन इस बार जो तूने लड़का चुना है ये बहुत मामूली लग रहा है, मुझे कोई वजह बता कि आखिर तू इसके साथ क्यों है? ये सुनकर ली रियो थोड़ा सोच रही होती है और अचानक से बीमार होने का नाटक कर रही होती है और बोल रही होती है, ऐसा लग रहा है कि मेरी हालत खराब हो रही है। और वी चैन को हल्के से मारते हुए बोल रही होती है, ये सब तेरी गलती है। और वी चैन ली रियो के कान में बोल रहा होता है, क्या तू थोड़ा ज्यादा नाटक नहीं कर रही है? ली रियो वी चैन को धीरे से बोलती है, तो क्या हुआ? क्या तुझे डर लग रहा है कि डिंग रियोलोंग तुझे जान से मार देगा? फिर वी चैन ली रियो को बोलता है, मुझे किसी का भी डर नहीं, लेकिन तेरी इस बात से तेरे भाई को बहुत ही बड़ा सदमा लगा है। फिर हमें ली रियो के भाई को दिखाया जाता है, उससे ये बात सुनकर बहुत ही जोर का झटका लगता है कि आखिर मेरी बहन को क्या हुआ है, आखिर इसने क्या किया? ये हमें अगले चैप्टर में मालूम चलेगा।